हमने कर लिया था ना, क्या किया था? क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लेन मोशन समझ गए ना क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में क्या लगा लो? बस एक्स वाली लगा लो या जो मर्जी, जिस डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है उस डायरेक्शन में लगा दिया। ऐसे नहीं कि कहीं पे लगा दिया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं है, फेंकना, किसी बॉडी को फेंक दो छत से, जमीन से। छत का लगता ना बॉल जाती है ऐसे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। या छत पे खड़े होके तुमने कोई पत्थर फेंक दिया, ठीक है, नॉर्मल कहीं से भी फेंक दो, कुछ भी नीचे फेंको, ऊपर फेंको, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ग्रेविटी में चलना प्रोजेक्टाइल मोशन, तुमने बिल्कुल ऊपर फेंक दिया, ये प्रोजेक्टाइल होगा? बताओ। और नीचे फेंक दिया तो, और सीधा ऐसे गोली चलाई होगा? क्यों? ग्रेविटी में जो भी चल रहा है तुमने फेंका उसको, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन वाले तो हमने पढ़ लिए, ऊपर फेंको नीचे फेंको, ये तो हमने पढ़ लिया ना पिछले चैप्टर में। अब हम टेढ़ा फेंकेंगे, ठीक है? हाँ, जैसे छक्का लगता है ना, बॉल कैसे जाती है? ऐसे जाती है, वही। पहला बोला कैसे पता तुमको? मान लो जमीन पर खड़ा होके किसी ने बॉल फेंकी या छक्का लगता तो बॉल ऐसे जाती है। ऐसे कुछ। मान लो कि स्पीड कितनी है? u स्पीड से फेंका है और कोई एंगल है, किसी एंगल पे फेंक दिया। मान लो गोली चलाई है, यार वो चलाते ना धनुष बाण चलाया, किसी स्पीड से निकला तीर और किसी एंगल पे भी निकला। अब हमको देखना है कि भाई कितना टाइम में पहुंचेगा, कितना दूर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ से निकला, वहाँ गया, पहले हम निकालेंगे टाइम, ठीक है? उससे पहले देख लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। बताओ कितना एक्सेलरेशन है? बोलो, हैं? कितना? कांस्टेंट तो तुम्हें कैसे पता कांस्टेंट है? हाँ, किधर लग रहा है? हाँ, और इधर कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल में कितना एक्सेलरेशन है? 9.8। 9 किधर लगता है? इधर। 9.8 इधर लगेगा, इतना होगा। हैं? कैसे निकालोगे? बताओ। बताओ भाई कितना होगा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट होगा 0। हवा में तो जीरो होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें उसका कोई वो नहीं है ना, लाइक पूरा एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो कोई फैक्ट मतलब कंपोनेंट ही नहीं है। अरे एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन कब आता है? जब क्या लगता है? कोई कंपोनेंट ही नहीं है जब फोर्स लगता है, फोर्स। एक्सेलरेशन तब आता है जब फोर्स लग रहा है। तो इस बॉडी पे फोर्स कहाँ से लग रही है? यहाँ से कौन लगा रहा फोर्स? ग्रेविटी लगा रही है, वो भी ग्रेविटी। यार धरती खींच रही है उसको, बताओ कहाँ खींच रही है? नीचे की तरफ। इधर कोई खींच रहा है? इधर फिर इधर क्यों आएगा? 0 हाँ होगा ही नहीं। तो हाँ, तो उसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में 9.8 या 10। जी ले लो यार, ठीक है? नीचे डायरेक्शन ही पता नहीं, नीचे, ठीक है? और अब देखते हैं इसका, ये वेलोसिटी तुमने ऐसे एंगल पे फेंकी है, तो ये क्या चीज़ है? इसको क्या बोलते हैं?
क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे क्या? इनिशियल वेलोसिटी है ये, जो इस पॉइंट पे फेंक दी, ठीक है। तो इसका भी तो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगी ना वेलोसिटी, इनिशियल वाई में भी कितनी होगी बताओ? एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी वेलोसिटी इनिशियल वाली? 0 0 यू cos थीटा कितनी होगी? एक्स डायरेक्शन 0 क्यों बोल दिया तुमने? 0 क्यों बोल रहे हो? फिर ये क्या है? क्या है ये क्या है? हैं? ये क्या चीज है? इनिशियल हाँ, इसके कंपोनेंट होंगे नहीं होंगे? फिर हाँ, तो इधर लगेगा एक, किधर आएगा बताओ? एक कंपोनेंट किधर आएगा? एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस एक किधर साइड जाएगा? इधर साइड। राइट साइड हाँ, कितना? यू cos थीटा क्रॉस ux नहीं ux, उसको ux बोलते हैं, नाम रखा हुआ है ना x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u cos थीटा। और दूसरा काम को बताओ। हाँ, उसका नाम क्या है? यू वाई यू sin थीटा ऐसे तुमने इसके कंपोनेंट बना लिए, एक्सेलरेशन भी पता चल गया, एक्स वाई में ये इनिशियल वेलोसिटी बदल गई, ठीक है। तो अब यहाँ से बॉडी गई यहाँ पर, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट पता है? डिस्प्लेसमेंट बताओ, पता है कि नहीं पता? नहीं पता? कुछ तो पता होगा डिस्प्लेसमेंट का। यू cos थीटा यू cos थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं ना बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। यू cos थीटा क्यों बोल रहे हो? फाइनल वेलोसिटी मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी कहाँ से आ गई? डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई। हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही बोल रहे हो क्या? यही तो है डिस्प्लेसमेंट। हाँ इसकी वैल्यू वगैरह पता है? कोई डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता है? नहीं पता? पता है, ढंग से सोचो। एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, है ना? इससे क्या पता चलता है कि ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वो एक्स डायरेक्शन में, वाई में कितना है? वाई में 0 0, क्योंकि यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे ओरिजिन मान लो, वाई 0 है ना, घूम के कहाँ आ गया? वहीं आ गया एक्स एक्सिस पे, वहाँ कितना है वाई? 0। हाँ, तो कौन सा 0 है? वाई तो 0 है ना इनिशियल और फाइनल, तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, ऐसे पता किया हमने। एक्स डायरेक्शन में कुछ है, एक्स डायरेक्शन में ये हो, लेकिन हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन ये तो चीज़ पता है ना, जो वाई डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट? 0 वाई डायरेक्शन में 0 है, तो y इज इक्वल टू 0। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए जिससे हम टाइम निकालते हैं? यू वाई हाँ बोलो, एक्स कहाँ से आ गया? एक्स नहीं है बताओ। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना। वाई टाइम निकाल टाइम निकाल, वाई इक्वल टू यू बाई टी हाँ। प्लस हाफ टी। ये इक्वेशन लगाओ, y इज इक्वल टू यू बाई टी टी प्लस हाँ हाफ ए वाई, ठीक है। पहले इक्वेशन लिखो, उसके बाद उसको वैल्यू डालो। y कितना है? 0 जीरो यू sin थीटा निकालो भाई, निकालो निकालो, डालो वैल्यू, टाइम निकालो, देखो कितना आता है। अरे आगे क्या कितना आ रहा है बताओ? सर यू sin थीटा यू साइन थीटा टाइम आ रहा है, आया नहीं है ना? 0 आ रहा है। क्यों नहीं आया? क्या किया फिर तुमने? कोई वैल्यू तो डालनी है इसमें, डाल दो इसके अंदर सब कुछ जो भी दे रखा है। यू वाई कितना है? यू sin थीटा तो डाला क्यों नहीं? और का मतलब क्या होता है? sin थीटा 0 आ रहा है। अरे कुछ तो निकालोगे, मैं टाइम की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा हूँ कि 10 15 20 निकालो, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी क्या? अंडर रूट माइनस के यू sin कुछ तो निकालो, टाइम टाइम कुछ आ रहा है? नहीं आ मेरा रहा? है। इक्वेशन तो बोलो ना। यू sin थीटा टी माइनस 5 टी।
तुम्हारा टाइम आ रहा है इज इक्वल टू कुछ टाइम, टाइम इज इक्वल टू उसमें भी टाइम आ रहा है, नहीं 0 equal to हैं? 0 equal to जीरो टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू बताओ। अंडर रूट माइनस का यूज साइन थीटा। ठीक है देखो टाइम निकालने का क्या मतलब हुआ, हमें टी निकालना है ना, हाँ और तुम बोल रहे हो कि जीरो इज इक्वल टू, अरे जीरो इज इक्वल टू तो पहला ही स्टेप है यार, उसमें और क्या लिखना है, ये क्या है, ये क्या है, यू साइन थीटा टी यू साइन थीटा, ठीक है टी, और आगे बोलो हाफ हाफ माइनस प्लस हाँ। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है इसको उठा के इधर ले आओ, एक टी तो कट जाएगा, एक टी कॉमन लेके कट गया, भैया अगर हम वैसे ही कॉमन ले लें टी को तो टी जीरो नहीं हो जाएगा। जीरो तो हमको निकालना भी नहीं, यू साइन थीटा टी, ये ठीक है उसको उठा के इधर ले आओ, कुछ नहीं किया, एक टी कट गया और फिर टी क्या आ जाएगा, टू को उधर ले जाओ यू साइन और जी को नीचे ले जाओ, साइन थीटा बाई जी। भैया वो जीरो भी तो आ रहा है, कहाँ जीरो, वो जीरो अगर मैं टी निकालना कॉमन थोड़ी ले है। लूं तो जीरो भी आ रहा है। लेकिन वो टाइम थोड़ी है, वहाँ पहुँचने का टाइम क्या जीरो, नहीं कुछ होगा, बट हम तो वहाँ पहुँचने का निकाल ही नहीं रहे, तो वाई में निकाल रहे हैं ना। y इज इक्वल टू जीरो, हाँ तो उसी में तो टाइम दो निकाल दो रहे हैं दो हम। बार होगा, y इज इक्वल टू जीरो, एक तो इनिशियल है हाँ और जो टाइम जीरो है वो भी आएगा, हाँ। और एक थोड़ी देर बाद है y जीरो, वो टाइम भी आएगा, तो हमें कौन सा टाइम तो चाहिए, हमने दोनों निकाले, मतलब जीरो भी सही है ना। ये है वो टाइम, कहाँ उधर जाने का, ठीक है। G की वैल्यू अब पुट करके क्या करोगे जब तुम्हें यू नहीं पता, ये तो फॉर्मूला है यार, मैं तुमसे तुमने ये निकाल के छोड़ दिया था, नहीं वो वाला स्टेप किया था, लेकिन G की वैल्यू पुट कर, कोई बात नहीं पुट कर दी, फिर तुमने सोचा नहीं कि टाइम कैसे निकलेगा, इसमें समझने का क्या है यार, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा क्वाड्रेटिक, उसमें से x की वैल्यू निकालनी है, फिर निकल जाएगी, ये वही तो है, इसमें इतना क्या समझने का बताओ जरा, बोलो आ गया, 2u sin थीटा बाय, अब समझना है कुछ है इसमें ऐसा कि हाँ ये चीज तो बड़ी पहली बार देखी है ऐसी, कुछ नहीं किया, जीरो डाला इधर उधर ले गए यार, काट दिया हैं, करा है। क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ये टाइम, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। अब अगला जो फॉर्मूला निकलेगा वो भी तुम निकालोगे, ठीक है निकालो, ये कितना दूर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक्स डायरेक्शन में। हाँ एक्स डायरेक्शन में ही तो है डिस्प्लेसमेंट इसका, यहाँ तक वाई में तो जीरो है ना, यहाँ पे कितना होगा वो एक्स, निकालो एक्स, लगाओ इक्वेशन, अरे आ गया क्या, अब आया, समझ में नहीं आ रहा क्या, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये समझना है, हाँ एक्स, अब एक्स निकालने के लिए सोचो कौन सी इक्वेशन लगेगी, उन्हें बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी, हाँ नीचे वाली कौन सी होती है, वही x वाली लगी है, एक्स वाली कौन सी होती है, बोल दो रुक जाओ, Second. बोलो रुक जाओ, x equal to ux t plus half a x t square, लगाओ लगाओ, वही लगता है। x is equal to ठीक है, ये इक्वेशन लग जाएगी, लग जाएगी, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में ही है, और क्या है देखो ना, यहाँ से आ गया, वाई में तो कुछ है ही नहीं, वो तो जीरो नहीं, एक्स मतलब जब बॉडी यहाँ पहुँचेगी उसका वाई कुछ है नहीं, जीरो है,
एक्स ही होगा जो भी होगा, इससे निकालने का एक्स। अब ए एक्स हमें पता है कितना है, कितना है बताओ? 0 है ना, 0 डाल दो। तो बचा क्या यू एक्स टी, यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टाइम यहाँ पे पूरा जाने का टाइम कितना वो निकाल लिया हमने 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, सही है। अब मल्टीप्लाई कर लो उसको, यूज करो जाके, x इज इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, कहीं पढ़ा है ऐसा? sin 2 थीटा कब पढ़ा? 10th में। अच्छा, पता सबको पता है? पता तुमको? नहीं पता? तुम्हारे को मैथ्स नहीं है? मैथ्स है कि नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, याद रखो 2 sin थीटा cos थीटा को बोलते हैं sin 2 थीटा। ठीक है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये इतना काफी है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। आए समझ में? हाँ, इसका नाम है कुछ, क्या बोलते हैं इसको, रेंज। ठीक है, रेंज बोल दो आर, कभी कभी एक्स को भी एक्स नहीं लिखते आर लिखते हैं, रेंज को आर लिख देते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स, जो भी निकाला हमने, जो भी निकला ये रेंज। हाँ, उसको आर बोल देते हैं कभी कभी, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला कौन सा है? सबसे ऊपर जाने की मतलब मैक्सिमम हाइट निकालो। चलो निकालो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इक्वेशन सोचो कौन सी लगेगी, लगाओ, कोशिश करो। सबसे ऊपर पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो सबसे मैक्सिमम हाइट बोली जाती है उसको, कितनी हाइट, वो निकालो। इक्वेशन ही लगनी है और कुछ नहीं होना। लगाओ जरा इक्वेशन, वो तुम सोचो ना किसमें लगनी चाहिए। समझ में आ रहा क्या करेंगे? देखो, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, पहले इतना बताओ। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? सबसे ऊपर किधर होनी चाहिए? वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। तुमको एक चीज बताई थी, ये इस रास्ते से कोई पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ पे निकालना वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो कैसे करते हैं? टेंजेंट बना के। टेंजेंट याद है? तो पार्टिकल किसी रास्ते से जा रहा है, कहीं पे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी हो तो किधर होगी? टेंजेंट बना दो। यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो कैसे आएगा? सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा। ऐसे समझ लो कि एक कोई बॉल पड़ी हुई है, उसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे डंडी रख दो तो वो कैसी हो जाती है? सीधी। टेढ़ी कर दोगे तो वो फिर सबसे ऊपर वाला पॉइंट नहीं होगा टच करने वाला। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे टच करोगे तो डंडी कैसी होगी? वही है ये। ठीक है, तो टेंजेंट बन गया। ये है वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो जो वेलोसिटी अब x डायरेक्शन में, y में कितनी होगी? 0। अगर वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो y में 0। तो v बाई क्या होगा? 0। ये है कहानी। अब तुम्हें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकालनी? हाइट। हाइट को उसको क्या बोलेंगे?
इक्वेशन बताओ क्या, कौन सी इक्वेशन लगेगी? B square minus C square. तुमको निकालना है ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल, हाँ वाई। तो वाई निकालने के लिए बी वाई हमें पता है 0 है, और यू वाई पता है, यू साइन थीटा, और सब कुछ पता ही है। तो बी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a वाई वाई, ठीक है। इसे 0 डाउन, 0 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अभी माइनस है, माइनस जी वाई। अब माइनस माइनस कटेगा, वाई क्या आ जाएगा? आ गया। इसको एक और नाम बोलते हैं इसका, एच, मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। कुछ नहीं है यार, एक इक्वेशन लगानी है, एक दो स्टेप में आ रहा आंसर। ये एक्चुअली डेरिवेशन समझ लो उसको, 3 डेरिवेशन, तीनों की, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ लाइट, ठीक है। ये हटा दूं इसको। अब तुम एक और चीज निकालो, थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है, और मैक्सिमम रेंज बताओ तो। रेंज समझ रहे हो क्या होता है कि कितना दूर गया वो, कोई गोली चलाई, कोई कुछ भी चलाई है, वो भाला फेंकते हैं ना, भाला, तो उसमें दूर कैसे जाता है वो? किसी ऐसा थोड़ी किसी भी एंगल पे फेंक देगा, तो कोई एक एंगल होता है उसमें, उतने एंगल पे फेंकेंगे तब जाएगा वो दूर। बताओ कौन से एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम हो जाए, बताओ। अरे रेंज मैक्सिमम करना है 90 पे तो एंगल क्या होना चाहिए? हाफ थीटा 45 अरे रेंज मैक्सिमम करने के लिए साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 90 साइन थीटा की, साइन थीटा की टेबल याद करो, मैक्सिमम 1 1 1 1 से ज्यादा नहीं होता। तो साइन टू थीटा क्या होना चाहिए? 1। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, तो 2 थीटा कितना होना चाहिए? ये तो पूरा एंगल है, 2 थीटा कितना होना चाहिए? साइन 1 के बराबर कब होता है, कौन से एंगल पे? 90 पे होता है ना। तो 2 थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो थीटा कितना होना चाहिए? 45 पे फेंकोगे तो बहुत दूर जाएगा, सबसे ज्यादा दूर, ऐसा ना। और फिर रेंज कितनी हो जाएगी? आर मैक्सिमम साइन टू थीटा तो 1 है मैक्सिमम रेंज पे, यू स्क्वायर बाय, आई बात समझ में? मैक्सिमम रेंज आ गई यू स्क्वायर बाय। अब एक और चीज निकालो, एक बॉल को फेंका जाता है एट 2 एंगल्स, मतलब एक ही बॉल को एक बार एक एंगल पे, फिर दूसरी बार दूसरे एंगल पे फेंकते हैं, 2 एंगल पे फेंकते हैं एक ही बॉल को, 2 एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दोनों पे रेंज निकालो। इस पे ले लो R1, इसको ऐसे ले लो, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा पे थीटा 2 90 माइनस,
दो एंगल पे फेंका है, एक थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, दोनों पे रेंज निकालनी है तो थीटा 1 पे निकालते हैं R1। फॉर्मूला क्या होगा, रख दो यहाँ पे आप U square by उसका रखो इसमें 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही फॉर्मूला ही और कुछ नहीं है। रेंज आ गई, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा डालो, दूसरी रेंज, दूसरे एंगल पे फेंकेंगे तो दूसरी रेंज है, सही है कि नहीं। U square sin 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा और कॉस फिर 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos theta कॉस थीटा होता है, याद है कि नहीं है। और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हुआ, तो ये कितना हो गया 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, देखो R1 और R2 बराबर है कि नहीं है, बराबर है। हाँ, इससे क्या पता चलता है कि अगर हम दो एंगल पे फेंकेंगे, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो दोनों पे रेंज क्या होगी, हाँ दोनों पे रेंज सेम हो जाएगी। ये भी लिख लो, याद रखना इसको, मतलब ऐसा डायग्राम बन जाएगा इसका। ये थीटा 1 दो एंगल पे फेंका है, एक नीचे से जाएगा एक ऊपर से जाएगा, लेकिन रेंज सेम होगी। तो R1 इज इक्वल टू R2 व्हेन क्या Theta is डिफरेंट, different. डिफरेंट, एक 10 ले लो एक 50 ले लो, क्यों बताओ भाई क्या लिखूं, रेंज सेम कब होगी, जब कब होगी, जब थीटा और आई डोंट नो, बताओ 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 जब एक थीटा और एक थीटा। 90 बताओ, minus theta easy है उससे। कब होगी रेंज सेम। अरे आगे क्या बताया था ये सब, जब theta हो 90 minus theta. बस बस तो ये चीज दिमाग में आने में कितना टाइम लग गया, बताओ समझ में आया। कैसे क्या लिखूंगा, रेंज सेम होगी अगर थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाए, थीटा और 90 Theta is 90 minus theta. उसको क्या बोलते हैं, एंगल को कुछ बोलते हैं, हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बताओ ये बता दो चलो। थीटा प्लस 90 थीटा 90 ये और ये दोनों एंगल का सम क्या होता है 90, तो रेंज क्या हो जाएगी दोनों पे सेम। लेकिन ये कि याद रखना कि स्पीड भी सेम है भाई, मतलब एक लड़के ने फेंका एक एंगल पे, फिर दोबारा फेंका दूसरे एंगल पे, दोनों का सम अगर 90 एंगल का तो रेंज सेम होगी, लेकिन स्पीड भी सेम होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में स्पीड भी आ रही है, ठीक है, ग्रेविटी तो सेम ही है। लिख लो लिख लो लिख लो। डायग्राम भी बना लो ना, डायग्राम बना लो, बना लिया। मतलब
जो भी निकालना हो यहाँ पे टाइम कितना लगा, ये निकालो, वेलोसिटी निकालो, इक्वेशन से निकलेगा सब कुछ, ठीक है, याद रखना है। हमने फॉर्मूले निकाले वो भी इक्वेशन से निकाले, और तुम्हें भी कुछ निकालना हो, मान लो यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगा, इक्वेशन ही लगनी है। इन पे बीच बीच में यहाँ पे निकालने का, वहाँ पे निकालने का फॉर्मूला नहीं है, इक्वेशन, ठीक है, वही 3 इक्वेशन लगानी है। अब हम देखते हैं ये जो गया ऐसे, ये क्या देखने में कैसा लग रहा है, कर्व लग रहा है ना, उसकी इक्वेशन किस रास्ते से झटका लगता तो कैसे जाता है वो निकालते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू क्या है वो u x t, ये है ना, और u cos थीटा लिख लो, अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले, x इज इक्वल टू u cos थीटा लिखा था, और y क्या लिखा था, u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे निकालना हो x, मान लो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँचने में मान लो 2 सेकंड लगे, तो यहाँ 2 डाल दो तो x आ जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो। और ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में 2 डाल दो, कोई भी टाइम डाल दो तो क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे x y निकालना हो ये यूज कर लो, तो यहीं से आएगी हमारी इक्वेशन कर्व की। तो यहाँ से टाइम निकालो, टाइम क्या आएगा बताओ, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। अब उस t को इसमें डाल दो y वाले में, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, और t स्क्वायर क्या, ये इसका स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन ये इक्वेशन। अब देखो इसमें ध्यान से, u और u कट गया, y इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हुआ, और इसको तो ऐसे लिख लो g x स्क्वायर अपॉन cos u square cos इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब जिस रास्ते से गया वो रास्ते की इक्वेशन, बस, ठीक है। उसकी इक्वेशन कैसी लग रही है, इक्वेशन है, देखो ध्यान से, कैसा लग रहा है, अरे x और y के बीच में कैसा लग रहा है, बताओ, अरे कौन सा कर्व लग रहा है, ध्यान से देखो, पैराबोला, क्योंकि इसमें x स्क्वायर आ रहा है, बताया था कि नहीं, पैराबोला, फिर ये पैराबोला है,